फिल्म शुरू होती है कार से। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई निकलता है बाहर। शूज देखकर पता चलता है कि ये एक लड़की है। लड़की अपने साथ एक बैट भी लाई होती है और फिर वो लड़की आगे चलने लगती है और बैट को घिसरते हुए वो चलती जाती है। और तभी हमें एक दूसरा शूज दिखता है। उस लड़की को एक बॉडीगार्ड ने रोका हुआ होता है। उस लड़की को वो आगे नहीं जाने दे रहा होता है। तब उसे वो मार देती है और फिर वो धीरे धीरे वो आगे चलने लगती है। उसके साथ एक बंदा भी होता है मास्क लगाए हुए। वो दोनों एक क्लब में होते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। वो लड़की क्लब के दरवाजे को बड़े ही जोर से खोलती है और वो अंदर आके खड़ी रहती है। उसके साथ वो बंदा भी आता है और देखता है। क्लब के अंदर आइस क्यूब, ड्रिंक और एक लड़की मजे से सिगरेट पी रही होती है। और फिर वो दोनों, वो लड़की और उसका बंदा, वहाँ से गुजरते हैं दूसरे दरवाजे की ओर। और फिर वो दोनों दरवाजे को नॉक करते हैं। नॉक करते ही सामने से एक बंदा उन दोनों को देखने लगता है और फिर वो लड़की दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है। सभी बॉडीगार्ड उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और फिर मेन बॉस सिगार को बुझाता है और अपने असिस्टेंट को जाने को कहता है। और फिर वो असिस्टेंट बड़े ही जोर से वहाँ से भाग जाती है। अब होगा फाइट सीन। ये फाइट सीन चल रही है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये लड़की अकेले ही सबको धोने लगती है। ओह ये दूसरे दरवाजे से एक और बंदा आता है। लड़की के साथ आया हुआ बंदा अपने शर्ट को निकालता है और मजे से ऊपर की ओर फेंकता है। उसको तो चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बूम। उफ। वो बंदा दूसरों के साथ बिजी होता है। तब तक उस लड़की को एक बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया होता है। लड़की का मास्क भी निकाल देता है और उसके गले पे चाकू रखा हुआ होता है। और फिर वो बंदा नकल पंच निकालता है। इस टूल को शायद यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तो नकल पंच ही बोलते हैं। आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वो बंदा उस टूल की मदद से सभी को पेल देता है। ये सब देखकर वो बॉडीगार्ड चाकू को फेंक देता है और उस लड़की को भी छोड़ देता है, लेकिन अपना हीरो क्यों जाने देता उसको, उस बॉडीगार्ड को पकड़ के वहीं मार देता है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तो दोस्तों, इन दोनों ने ऐसा इसलिए किया कि उन लोगों ने एक बच्ची को बंदी बना रखा होता है। वो लड़का उस बच्ची के पास आता है और फिर वो बच्ची भी उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। वो हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर अपना पहना हुआ मास्क को निकाल देता है और फिर उस बच्ची को कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है और कहानी ख़त्म। और दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली स्टोरी। कहानी शुरू होती है दो पैरों से। तो एक बूढ़ा दादा अपने टिकट को देखते हुए स्टेशन पे चल रहा होता है। मुस्कुराते हुए टिकट को अपनी जेब में रखता है और ट्रेन आने की राह देखने लगता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और ट्रेन आ गई होती है। मजेदार की बात यह होती है कि उस बूढ़े दादा के अलावा उस स्टेशन पे कोई और नहीं होता है। वो बूढ़े दादा बड़े ही खुश होते हैं और वो खुश होते होते अपनी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। दादाजी आसमान को देखते हुए बहुत खुश होते हैं और खुश होते हुए अपनी बैग में से एक किताब निकालते हैं। उस बुक के अंदर यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ होता है और टाइम घड़ी के बारे में लिखा हुआ होता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो यूनिवर्स के बारे में इसमें लिखी हुई होती है। जेब के अंदर रखी हुई टिकट को बाहर निकालते हैं और उस बुक के अंदर रख देते हैं और फिर ट्रेन की खिड़की के बाहर आसमान में देखने लगते हैं। उसके बाहर ट्रेन उड़ती हुई नजर आती है। उसको बाहर देखते देखते वो बाहर ही निकल जाता है, जैसे कि खिड़की के बाहर कोई अलग ही दुनिया हो। वो एक सीढ़ी के ऊपर आके टकराता है जो वो सिक्कों से बनी हुई होती है। वो सिक्कों से बनी हुई सीढ़ी चांद के उस तरफ ले जा रही होती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सीढ़ी के एंड तक पहुंच जाता है। उस घड़ी में से एक दरवाजा खुलता है और फिर वो दादाजी घड़ी के उस पार चला जाता है। घड़ी के दूसरे पार वो दादाजी उड़ने लगते हैं। वो उड़ते हुए बहुत ही खुश होते हैं। वो दादाजी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो हम लाइफ में एक बार करना चाहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। घड़ी का कांटा घुमा और फिर मजा करने के बाद थोड़ी ही देर में और फिर वो वापस ट्रेन में आ गया। वो ट्रेन में बुक में पढ़ रहा होता है। ट्रेन स्टेशन पे आके रुक गई और फिर दादाजी अपनी जगह पे से उठ के ट्रेन के बाहर आते हैं
तब वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, तब वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने साथ लाए हुए सामान को नीचे फेंक देते हैं और आजू बाजू देखने लगते हैं। तब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक उसकी इमेजिनेशन थी। दादाजी को लग रहा होता है कि ट्रेन के दूसरे ओर सच में कुछ ऐसी दुनिया है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है और वो रोने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, उस ट्रेन को जाते हुए देखता है तब उसे पता चलता है कि वो अपने अर्थ पे नहीं लेकिन वो अपने मून पे होता है। वो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक बंदा अपने घर पे आता है, घर पे आके लाइट ऑन करता है, दरवाजे को बंद करता है और चाबी को एक जगह पे रख देता है। और फिर वो फ्रिज की ओर बढ़ता है और फ्रिज को खोलता है और देखता है खाने की चीज़ तो कुछ होती नहीं है उसमें। उसे बंद करता है और खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। For a large pizza? Just cheese. Yeah, no other toppings. पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद उसे थैंक्स कहता है और फ़ोन को रख देता है और फिर वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बोर हो जाता है। वो बालकनी की ओर देखता है और वो बाहर चला जाता है। बालकनी में आता है, सिगरेट जलाता है और सिगरेट को पीने लगता है। वो सिगरेट को पीते पीते भी बोर हो रहा होता है। वो फव्वारे को देख रहा होता है, तब भी उसे कोई लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि सामने के घर से एक लड़की हाथ हिला के उसे बुला रही होती है। वो बंदा चौंक जाता है। वो सोचता है कि उसे ही बुला रही है या किसी और को, क्योंकि वो तो इसे जानती भी नहीं है। फिर वो हाथ हिला देता है उसको। फिर वो बंदा पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। दूर होने की वजह से उस लड़की को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वो चिल्ला के पूछता है, तभी नीचे चल रहा बंदा उसे टोकता है और कहता है कि यहाँ पे सभी अभी सो रहे हैं। और फिर वो बंदा उसे गाली देके वहाँ से चला जाता है। फिर वो बंदा उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है और वो बंदी समझ जाती है और उसे नाच के दिखाती है और कहते हैं कि यहाँ पे पार्टी चल रही है। फिर वो बंदी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर वो बंदा इशारों में वो कहता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। फिर उस बंदी को कुछ नया सूझता है। दोनों हाथ हिला के कहती है हम कुछ गेम खेलते हैं। वो बंदी कह रही होती है कि हम खेलते हैं स्टॉम्प पेपर सीजर। वो बंदा समझ नहीं पा रहा होता है। फिर अचानक उसे समझ में आ जाता है। फिर 1 2 3 करके वो गेम खेलने लगते हैं। पहली बार तो दोनों का सेम ही होता है। फिर वो दोबारा से 1 2 3 करते हैं। इस बार वो बंदा हार जाता है और सामने की लड़की बहुत ही खुश होती है। फिर वो बंदी घर के अंदर चली जाती है। वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ। फिर वो बंदी कुछ सामान बाहर लेके आती है। दरअसल वो बतखों के लिए खाने का सामान था। उसे पानी में फेंकती है, तुरंत ही आके वो खाने लगते हैं बतख। ये सब कुछ वो बंदा देख रहा होता है। वो बंदा भी सोचता है और वो घर के अंदर जाता है। घर में से एक बिस्किट को लाता है और उसे भी वो फेंकता है। वो बतख मज़े से खा रहे होते हैं, लेकिन वो बिस्किट इतनी ज़ोर से फेंकता है कि वो सारी बतखें वहाँ से चली जाती है। डर जाती है, लेकिन वो फिर से आ जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही खुश होती है। और दोस्तों, आगे की स्टोरी बहुत ही अजीब है। उसे जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।